अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं नीलम हसन और आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूं बहुत ही ज़बरदस्त से और क्विक से बनने वाले स्नैक्स की रेसिपी। आज हम बनाने जा रहे हैं करली फ्राइज़, जो बहुत ही क्रंची और बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार होते हैं और जो बच्चे सिर्फ बहुत शौक से खाते हैं उनके लिए बहुत ही आइडियल सी और परफेक्ट सी रेसिपी है। आइए इस मज़ेदार सी और क्विक सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। आलू लिए थे 4 मीडियम साइज़ के, ये आपकी 250 ग्राम इनका वज़न है। आलू लेके मैंने इनको छील कर अच्छे से बॉईल कर लिया है। इस तरह से इनके अंदर स्टार्च नहीं होता। अब दो तरीके हैं इनको मैश करने के। इस तरह से छलनी ले लें, जो जिससे आटा वाला छानते हैं वो छलनी ले लें, उससे भी हम इसको मैश कर सकते हैं, या फिर इस तरह का स्ट्रेनर ले लें जिससे आपको ईजी लगे, उससे आप इसको मैश कर सकते हैं। लेकिन हम इसको ग्रेट नहीं करेंगे क्योंकि उससे जो है इसके अंदर चंक्स रह जाएंगे, और ना ही हम इसके अंदर चॉपर वगैरह लगाएंगे क्योंकि चॉपर में इनको चलाने से ये बिल्कुल पेस्ट बन जाएगा। इसलिए हम दोनों तरीक़ों से नहीं करेंगे। इस तरह छलनी की मदद से बहुत ही ज़बरदस्त ये मैश भी हो जाते हैं और इनके अंदर किसी भी किस्म का कोई भी लम्स नहीं रहता। इन फ्राइज़ को बनाने के लिए जो हमें मिक्सचर चाहिए वो बिल्कुल लम्स फ्री होना चाहिए। इसी तरह से हम छलनी में डाल के सारे आलूओं को हम मैश कर लेंगे। अब इसमें कुछ स्पाइसेस डालेंगे जो कि बहुत ही कम और बहुत ही यूनिक से हैं। इसके अंदर हम ऐड करेंगे अनियन पाउडर हाफ़ टी स्पून। अगर आपके पास ना हो तो आप इसे गार्लिक पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन ओरिजिनल करली फ्राइज़ में अनियन पाउडर ही ऐड किया जाता है। चिकन पाउडर डालेंगे 1 चाय का चम्मच। नमक डालेंगे आधा चाय का चम्मच क्योंकि चिकन पाउडर में भी नमक होता है। ब्लैक पेपर इसमें हम ऐड करेंगे आधा चाय का चम्मच। 3 खाने के चम्मच इसमें हम ऐड करेंगे कॉर्नफ्लोर। और दूध लिया है मैंने रूम टेम्परेचर पे, वो इसके अंदर थोड़ा थोड़ा के ऐड करेंगे। हमें इसको एक डो की फॉर्म देनी है, जैसे हम प्ले डो होती है उसी तरह की हम इसको शेप देंगे। इसकी जो टेक्सचर है उस तरह का सॉफ्ट सा होना चाहिए। अगर मैं थोड़ा सा दूध की और ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे, लेकिन मेरा 2 टेबलस्पून सिर्फ दूध लगा था और एक बहुत ही बेहतरीन सी इसकी फॉर्म आ गई थी। मैं थोड़ी मिकदार में बना रही हूँ, अगर आप चाहें तो आप इसी को ज़्यादा मिकदार में भी बना सकते हैं। चीज़ों को डबल कर लें और आपके बेहतरीन से ढेर सारे करली फ्राइज़ जो है बनकर तैयार हो जाएंगे। डो हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब 2 से 3 तरीके हैं इनको शेप देने के और इनको बनाने के। एक इस तरह का पाइपिंग बैग लिया मैंने, इसके अंदर हम मिक्सचर को डालेंगे, आगे से नोज़ल को कट करेंगे और फिर मैं आपको बताती हूँ कि हम इसकी शेप कैसे बनाएंगे। फर्स्ट मेथड तो हमारा ये है, हम इस तरह से इसको इजीली बना सकते हैं। आगे से टिप को कटिंग कर लेंगे, जितने मोटे जितने पतले आपको रखने हैं। जो कैंची होगी उसको भी हम ऑयल से डिप कर लेंगे ताकि कटिंग करते हुए कि चिपके ना, और इसको प्रेस करते हुए इस तरह से हम इनको शेप दे लेंगे। मैं स्पाइरल शेप दे रही हूँ, आप जो मर्ज़ी शेप इनको दे सकते हैं। अगर आप फिंगर्स बनाना चाहें या फिंगर भी बना सकते हैं। मेन मकसद इनको फ्राई करना है। फ्लेम को हम मीडियम टू लो रखेंगे, इनको हाई फ्लेम पे हम फ्राई नहीं करेंगे क्योंकि आलू तो हमारे उबले हुए हैं, लेकिन कॉर्नफ्लोर जो है वो इसके अंदर कच्चा है। अगर हमने इसको तेज़ फ्लेम पे फ्राई किया तो ये ऊपर से गोल्डन हो जाएंगे, अंदर से कच्चे रह जाएंगे और वो कच्चा कच्चा सा मैदा सा महसूस होगा। इस तरह से जितने ईज़िली एक दफ़ा में फ्राई हो सके उतना ही हम इसके अंदर ऐड करेंगे। जब एक तरफ से कलर आ जाएगा तो फिर हम इसकी साइड चेंज करेंगे। इन स्नैक्स को बनाना बेहद ही आसान है और जो बच्चे कुरकुरे और चिप्स इस तरह की बाज़ार की चीज़ें पसंद करते हैं, आप एक दफ़ा ये बनाएंगे तो वो उसको खाना भूल जाएंगे। और आप इस तरह से क्रिस्पी स्नैक्स आपसे बनवा कर खाएंगे। बहुत हेल्दी भी हैं और बहुत क्विक भी हैं, मिनटों में बनकर तैयार हो जाते हैं। ना बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है और ना ही बहुत ज़्यादा स्पाइसेस की ज़रूरत है। जब एक साइड से इनका कलर चेंज हो जाएगा तो फिर हम इसको साइड चेंज करेंगे, दूसरी तरफ से भी अच्छा कलर देंगे और फिर हम इनको निकाल लेंगे। बहुत ही झटपट ये फ्राई होने वाले स्नैक्स हैं। देखिए कितना खूबसूरत सा कलर आ गया है। जो जिन पे कलर आ गया है इनको निकाल लेंगे क्योंकि डालते डालते ही कुछ तो ऐसे ही फ्राई होना शुरू हो जाते हैं। जो बाकी हैं उनकी साइड चेंज करेंगे और जब उनको अच्छा सा कलर आएगा तो फिर हम इनको निकालेंगे, क्योंकि इस टाइम पे हमने इनको अगर निकाल लिया तो ये फ्राई होने के जैसे पड़े रहेंगे तो ये नरम हो जाएंगे। इनको अच्छा सा कलर आएगा फिर हम इनको निकाल के तो स्ट्रेनर पे रखेंगे और मैं आपको इनकी आवाज़ भी सुनाऊँगी। कितने ज़बरदस्त क्रिस्पी हमारे बनकर तैयार हुए हैं। ये सारे स्नैक्स को इस तरह से निकाल लेंगे। अब मैं आपको सेकंड मेथड बताती हूँ। अगर आप इसको पाइपिंग बैग को यूज़ ना करना चाहें तो हाथों को थोड़ा सा ग्रीस करें, इस तरह से थोड़ा सा मिक्सचर लें, इसको इस तरह से रोल करें बारी और इसको इस तरह से शेप दे लें। इस तरह से इसको रोल करें और इसको शेप दे लें और ये देखिए इस तरह की शेप आ जाएगी और आप इनको फ्राई कर लें। अगर इसके अलावा भी 1-2 तरीके और हैं, लेकिन आपको जो भी इजी लगे इस तरह से। अगर आप सीज़र ना इस्तेमाल करना चाह रहे हो तो हाथों के ऊपर इनको बनाएं, इस तरह से इनको शेप दें। ये देखिए इजीली कट हो जाता है और इस तरह से बना के इनको आप डालते जाएं। बहुत ही ईजी वे में डल जाते हैं।
सारे फ्राइज़ हमारे जो हैं जितने मैंने बनाए हैं वो फ्राई हो चुके हैं। ये देखिए इनकी आवाज़ सुने कितनी ज़बरदस्त इनकी आवाज़ है, कितने क्रिस्पी बनकर तैयार हुए हैं। बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही मज़ेदार बने थे क्योंकि इसके अंदर बहुत ही कम स्पाइसेस का हमने इस्तेमाल किया है। लेकिन इस टाइम पे अगर चाहें तो फ्राई करने के बाद आप पार्सले या फिर इसके ऊपर चाट मसाला छिड़क के बच्चों को दे सकते हैं। इस तरह की मज़ीद रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को ज़रूर विजिट कीजिएगा। अगर चैनल पे नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। ये देखें कितने ज़बरदस्त क्रिस्पी बनकर तैयार हुए हैं। फिर मिलते हैं किसी नई डिफरेंट यूनिक सी रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।